से लिपट कर सोई हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधिए अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे। उस रात शंकर ने शीतल से बदला लेने की खातिर घाट के पास ही एक कचरा उठाने वाली लड़की को उस बरसात की शाम अपने घर बुला लिया था। वो उसे हर दिन उस घाट के आसपास देखा करता था, पर आज बदला लेने की भावना से ही सही उसने उस घाट के पास वाली लड़की को घर बुला ही लिया था। शंकर खिड़की के पास सिगरेट जलाकर खड़ा था। उसकी नजर उस लड़की के अधनंगे शरीर पर थी। ऐसा नहीं था कि शंकर ने इससे पहले किसी लड़की के साथ रात नहीं गुजारी थी, पर बस यही लड़की थी जो शंकर की नब्ज तेज कर सकती थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर उसे एक टकटकी लगाकर देख रहा था। अचानक उस लड़की ने करवट बदली और वो शंकर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या देख रहे हो? बस एक ही बार में थक गए हो क्या? वो लड़की शंकर को छेड़ रही थी। उस घाट वाली लड़की की इस हरकत ने शंकर को और भी उकसा दिया। उसने सिगरेट का एक छल्ला हवा में उड़ाकर वो सिगरेट फेंक दी और उस लड़की पर लपक गया। वो भी इतराते हुए हंसने लगी। शंकर ने उसे पलटाकर अपने ऊपर बिठाया और उसकी नंगी पीठ अपनी तरफ कर ली। और तभी अचानक वो लड़की कुछ बोली, मैं चुड़ैल नहीं हूं, मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। वो आवाज डरावनी थी। ओए, क्या क्या कहा तूने? शंकर अचानक घबरा गया। वो लड़की पलटी और बोली, क्या? कुछ भी तो नहीं। वो लड़की अब नॉर्मल तरीके से बोल रही थी। फिर शंकर ने उसके बालों में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचा और अचानक उस लड़की ने शंकर का गला पकड़ा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे से मांस गलने लगा और चुड़ैल हंसते हुए फिर से बोली, तू भी वही है, हवस का भूखा, पर आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। और उस चुड़ैल ने शंकर की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। शंकर की गर्दन से खून की पिचकारी निकलने लगी और मुंह से भी खून बहने लगा। बचाओ, बचाओ कोई! गले से खून निकलने की वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वो दौड़ते हुए घर के बाहर गया तो उसने देखा कि वो किसी हवेली के एक गलियारे में है। उसमें वो दौड़ने लगा, पर वो गलियारा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गलियारे के दोनों तरफ कई दरवाजे थे और वो जिस दरवाजे से गुजरता उस दरवाजे के पास वो चुड़ैल खड़ी होती और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती। दौड़ते हुए शंकर गलियारे के अंत में पहुंचा और उसके अंत में एक खाई थी। वो उसके अंदर गिर गया। चारों तरफ घना अंधेरा और अनंत लंबी वो खाई थी। और तभी झटके से शंकर की नींद खुली। वो अपने बिस्तर पर था, पसीने से लथपथ, और उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। गंगा नदी के तट पर बसे शहर बनारस के कई महत्वपूर्ण घाटों में से एक 80 घाट था। वहीं पर शंकर दास 25 साल का एक अनाथ लड़का था जो एक 10 बाय 10 की बरसाती में रहता था। शंकर उसके उम्र के 10वें साल तक अपने दारूबाज पिता के साथ रहा था। खिलौने और चॉकलेट के लिए जिद करने की उम्र में उसके पियक्कड़ पिता ने उसे घाट पर आई लाशों को जलाने का काम पकड़ा दिया था। सही और गलत के बीच का फर्क समझने से पहले ही उसके बाप ने उसे दुनियादारी सिखा दी थी। माँ बाप, घर, परिवार शंकर के लिए किसी परियों की कहानी की तरह थे, जो बस दूर से किसी और के दिखाई देते थे या ज्यादा से ज्यादा सपने में आते थे। तब शंकर को बचपन से एक अजीब सा सवाल सताता था। जब किसी की लाश जलाई जाती थी, तब वैसा ही दिखने वाले इंसान को उस चिता के पास वो खड़ा देखता। तब उसे लगता कि हर मरने वाले इंसान का हमेशा कोई जुड़वा कैसे होता था।
पर जब बाप के मरने के बाद शंकर ने खुद उस घाट पर अपने पिता की लाश जलाई थी, तब उसने अपने पिता को उनकी ही जलती हुई लाश के पास खड़ा देखा। शंकर को कई साल लगे उस सच को अपनाने में, क्योंकि कई बार वो लाशें भी मरने के बाद उसे देखती थीं। धीरे धीरे वक्त के मरहम ने शंकर को इन दुनिया से परे बातों को पचाने की ताकत दी थी। पर उसी 80 घाट पर उसे चाहते ना चाहते हुए दो दोस्तों का साथ भी मिला। लाशें जलाते वक्त जो दीनदयाल शास्त्री पंडित कर्मकांड करता था, उसके साथ उसका बेटा अभय भी अधूरे मन से मंत्रों को पढ़ते हुए खड़ा रहता था। तभी एक दिन उसे देखकर शंकर ने पूछा, क्या रे, तू पंडित है ना? अभय ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो तुझे नहीं पसंद पंडिताई तो अपने बाप को बोल और निकल बाहर, शंकर ने लकड़ियां लगाते हुए कहा। अबे इतना ही ज्ञान है तेरे पास तो खुद क्यों नहीं पूछता अपने बाप से? तू कौन सा दुनिया से परे काम कर रहा है? अभय ने भी गुस्से में ताना मारा। हाँ, जरूर पूछता, पर थोड़ा मुश्किल है। क्या है ना, उसके लिए मुझे नर्क जाना पड़ेगा। शंकर का जवाब सुनकर अभय भी हंस पड़ा। शंकर और अभय में एक बात कॉमन थी। इन दोनों के बाप अपने बेटों को रिमोट कंट्रोल की तरह चलाने में विश्वास रखते थे। इसलिए कभी कभी शंकर खुद उसके जल्लाद पिता के ना होने को खुशनसीबी भी मानता था। और एक दिन ऐसे ही बाप से दुखी एक और लड़के की मुलाकात इन दोनों से हुई, जिसका नाम था धनराज गुप्ता। कहने को उसके पिता का होलसेल का बड़ा बिजनेस था, और जिस बाप ने अपने बेटे का नाम धनराज रखा था, उसे ही वो सबसे ज्यादा अपने धन से दूर रखता था। वक्त के साथ साथ इन तीनों की दोस्ती भी जोर पकड़ने लगी। तीनों अपने परिवार और स्कूल कॉलेज से ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। शंकर के लिए अब अभय और धनराज परिवार की तरह बन गए थे। इसलिए जब शंकर ने सालों से अपने मन में दबी उस बात को जब बताया, तब अभय तो डर गया था, पर धनराज के बनिए दिमाग ने एक पैसे कमाने की तरकीब निकाली कि जिन आत्माओं को शंकर देख पाता था, उसका फायदा उठाकर वो उन लोगों के जरिए पैसे कमाएंगे जो अपने मरे हुए सगे संबंधियों से एक बार बात करना चाहते थे या कोई उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। पर छाछ को भी फूंक फूंक कर पीने वाला अभय इस बात पर तैयार नहीं था। देख भाई शंकर, भगवान ने तुझे ये महान शक्ति दी है, इसका लोगों के उद्धार करने के लिए इस्तेमाल कर। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। अबे शंकर, यार ये पंडित ना नाम का ही अभय है, बात बात पे तो फट जाती है इसकी। आया लोगों का उद्धार करने वाला। अबे इंसान दो पैसे कमा लेगा तो क्या जाएगा तेरा, और तेरा बाप बड़ा मोक्ष देता है लोगों को। धनराज का ताना सुनकर अभय भी चिढ़ गया। हाँ, और तू नाम धनराज और 2-2 रुपए के लिए बाप के सामने हाथ फैलाता है। तेरे बाप का तो इतना बड़ा धंधा है, वहीं से लेते जाना पैसे। ये सब हरकतें क्यों कर रहा है? अभय और धनराज की ये बहस हमेशा ही चलती रहती थी, पर आज एक फैसले की वजह से कुछ ज्यादा ही नोक-झोंक होने लगी थी। अरे शांत हो जाओ यार, मियां बीवी की तरह चलता ही रहता है तुम दोनों का। अब सुनो अभय, तू देख, तेरा बाप तुझसे जिंदगी भर मंत्र पढ़वा पढ़वा कर तेरी जवानी खा जाएगा, और अपने धनराज को नहीं खजाने पर तो कम से कम 2-4 हजार पर तो राज करने दे। और रही बात मेरी, मैं तो किस्मत और पेट दोनों से भूखा हूं। मेरा कौन सा जिंदगी का पैशन था यार कि मैं बड़ा होकर घाट पर लाशें जलाऊंगा। मुझे भी तो अच्छे से जीना है ना यार। हा? क्या कहता है, यहाँ के पंडित कौन सा आत्मा को सच में मोक्ष देते हैं? क्यों अभय? तो फिर हम 2-4 बातें हवा में बोलकर 2 पैसे कमा लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? शंकर की बातें कड़वी थीं और सच्चाई से भरी थीं। इसलिए उस दिन तीनों ने अपना एक साइड बिजनेस की तरह एक नया काम शुरू कर दिया था। उस दिन के बाद अभय अपने ही पिता के और आसपास के पंडित के ग्राहक
जो आत्मा शांति के लिए आते थे या किसी भूत पिशाच से पीछा छुड़ाने आते थे, उन्हें वो शंकर के पास लेकर आता था। काम अच्छा चल रहा था। तीनों के पास कुछ पैसे भी आ जाते थे। धनराज और अभय तो पूरे काम को बड़े मजे से करने लगे थे, पर शंकर के चेहरे पर इस काम के लिए ना खुशी दिखती थी और ना दुख। एक दिन ऐसे ही शाम को घाट पर बैठे हुए शंकर शून्यता में कहीं देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे अचानक उस शोर शराबे के बीच कान में फुसफुसाती एक आवाज सुनाई दी। सुनो। शंकर थोड़ा हैरानी में इधर उधर देखने लगा। फिर से आवाज आई, शंकर ही हो ना तुम? ये सुनते ही शंकर हड़बड़ी में जगह से उठ गया और डर के मारे इधर उधर देखने लगा। कौन है बे? क्या मजाक है? उसके पास ही अभय और धनराज बैठे थे। शंकर के बर्ताव को देखकर वो भी सोच में पड़ गए थे। ओ भाई, क्या हुआ? मकौड़ा काट लिया क्या तुम्हें? काहे इतना उछल रहे हो? धनराज ने मजाक करते हुए कहा, पर शंकर अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। ओ भाई शंकर, ठीक हो ना? अभय को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी। शंकर, मेरी मदद करो, वो मुझे जाने नहीं दे रही। किसी औरत की वो आवाज शंकर के कानों में फिर फुसफुसाई। सुनो तुम लोगों ने? कौन है यार? मेरे कानों में बोल रही है। शंकर बुरी तरह से हड़बड़ाया था। अरे यार कोई नहीं है, लगता है तू थक गया भाई, जा तू आराम कर। धनराज बात को हल्के में लेकर बोल रहा था। अभय ने शंकर को उसके कंधों से पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ए शंकर, यहां हमें किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, मेरी तरफ देख, हाँ, इधर देख। हम तीनों दिन रात इस घाट के पास लाशों के बीच रहते हैं और भले ही झूठा ही सही पर आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। पर इस बात को मत भूल कि तू सच में इनको देख सकता है। इसलिए मैं कहता था, भूत आत्मा ये कोई मजाक नहीं है। हमें ये बंद ही करना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। अभय की बात से इस बार शंकर शायद सहमति रखता था। वो चुप ही था। शंकर कई सालों से अकेला ही रहता था, पर उसे इसकी आदत थी। और उस रात जब वो घर गया तब उसे अकेलापन खाने लगा था। क्या था वो? क्या सच में कोई आत्मा मुझसे बात कर रही थी? नहीं नहीं, वो बातें नहीं करती। तो फिर वो किसकी आवाज थी? कहीं अभय की बात सही तो नहीं है? मैं ये काम बंद नहीं करना चाहता हूं। पहली बार जेब में इतने रुपए हैं मेरे, पर कुछ अनर्थ हो गया तो? अरे यार क्या करूं मैं? सैकड़ों सवाल शंकर के मन में उधम मचा रहे थे। पैसे की भूख और जान का खतरा, इन दोनों बातों ने उसे जैसे फंसा कर रख दिया था। इसी असमंजस में शंकर दूसरे दिन उठकर घाट की तरफ जाने की सोच ही रहा था कि तभी उसे धनराज का फोन आया। हाँ बोल धनु, शंकर ने भारी मन से कहा। सुन, अपना ये लड़का हुआ थोबड़ा ठीक कर और घाट पर आ जा। एक बहुत भोकाल न्यूज है मेरे पास। धनराज बड़ी खुशी में दिखाई दे रहा था। शंकर भी थोड़ा कंफ्यूजन में घाट पर चला गया। वहां उसने देखा अभय भी आया हुआ था। सुन शंकर, क्या चल रहा है इस बनिए का? कुछ बताया क्या उसने? अभय भी असमंजस में दिखाई दे रहा था। तभी धनराज वहां पर आया। सुनो बे, एक बहुत बड़ी आसामी फंसी है। धनराज की बात पर अभय ने मुंह बनाते हुए फिर कहा, अरे यार, तुझे पैसे की खनक के आगे कुछ सुनाई नहीं देता क्या? हाँ? कल ही कहा था ना मैंने, देखा नहीं तूने इसे कल? अब धनराज भी थोड़ा चिढ़ गया। सुन पंडित, ये काम कर लिया ना
तुझे जिंदगी भर एक मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने बाप की तरह घाट पर नंगे बदन बैठकर ओम फट स्वाहा नहीं करना पड़ेगा। इतना पैसा मिलेगा गुरु, शाही परिवार है, आत्मा से परेशान, दिल खोल कर पैसा देंगे। क्या शंकर, बोल, उस 10 बाय 10 की खोली से निकलना है, हाँ या नहीं? बोल। एक रात पहले ही जैसे किसी आत्मा ने शंकर से बात करने की कोशिश की थी, इसलिए इस बार धनराज की बातों ने शंकर को सोच में डाल दिया था।